नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आज हम इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इन क्वेश्चन को समझने पे आपका इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट के कुछ प्रश्न जो एमसीक्यू टाइप के हैं उसको हम सॉल्व करते हैं, फिर मैं बेसिक चीजें इसके बारे में आपको डिटेल में बात करूंगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। निम्न में से कौन जो है निवेश का भाग नहीं होगा या किसे निवेश नहीं मानेंगे। किसको आप इसमें से निवेश नहीं मानेंगे। देखिए, कौन सा निवेश का भाग नहीं है, किसे आप निवेश नहीं मानेंगे। नंबर 1 है परचेज ऑफ ए ट्रैक्टर, एक ट्रैक्टर की खरीदारी को। परचेज ऑफ अ कार बाई ओला, ओला के द्वारा कार के खरीदारी को। परचेज ऑफ अ कार बाई इंडिविजुअल फॉर डोमेस्टिक यूज, एकल व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति है जिसके द्वारा कार के खरीदारी को जो कि उसका डोमेस्टिक यूज करेगा। या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड, रोड के कंस्ट्रक्शन को। देखिए, 4 विकल्प यहां दिए गए हैं और आपको इसमें सबसे सुटेबल मानना है कि इसमें से कौन सा निवेश जो है आपको लगता है कि नहीं है, निवेश का पार्ट नहीं है। देखिए, आप निवेश ये समझ लीजिए, इन्वेस्टमेंट का मतलब यह है कि अगर हम किसी चीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा लगाते हैं और इसको ऑब्जेक्टिव इनकम जनरेशन हो, अगर मैं कहीं पे पैसा लगाऊं और उसका उद्देश्य क्या हो कि मैं उससे आय प्राप्त करूंगा और मेरी इनकम जनरेशन बढ़ जाए, तो आप इसको इन्वेस्टमेंट कहेंगे। अब आप देखिए, परचेज ऑफ ए ट्रैक्टर है, कोई किसान है वो एक ट्रैक्टर की खरीदारी करता है, उसका उद्देश्य ये है कि आने वाले समय में उसकी इनकम जनरेशन पावर बढ़ जाएगी, प्रोडक्टिव यूज है। ऐसे देखिए, एक ओला के द्वारा एक कार खरीदी गई जिसका उद्देश्य जो है इनकम जनरेशन है, वो सोचता है कि इससे मैं आय कमाऊंगा, तो इसको आप मानेंगे इन्वेस्टमेंट गुड्स। यहां देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड है, ये इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा देगा। देखिए, इन्वेस्टमेंट वो है जो किसी कंट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा दे या फिर किसी इंडिविजुअल की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा दे, चाहे वो कंट्री के इनकम को जनरेट कर रहा हो या फिर किसी इंडिविजुअल के इनकम को जनरेट कर रहा है, इसको आप सबको इन्वेस्टमेंट मानेंगे। लेकिन आप देखिए, परचेज ऑफ अ कार बाय इंडिविजुअल फॉर डोमेस्टिक यूज, यहां पे ऑब्जेक्टिव अगर आप देखेंगे तो यहां पे उद्देश्य ये है व्यक्ति का कि वो घर पे कार लेके आएगा और उससे ऑफिस जाएगा, ऑफिस से आएगा। इसका मतलब ये है कि उसका उद्देश्य इनकम जनरेशन नहीं करना है बल्कि उसको सेटिस्फेक्शन लेना है। ऐसे में ये जो गुड्स है, जो ये कार खरीदा गया ओला के द्वारा, ये इन्वेस्टमेंट गुड्स ना होके कंज्यूमर ड्यूरेबल में काउंट होगा। कंज्यूमर ड्यूरेबल मतलब उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु में आएगा। देखिए, कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल। देखिए, यहां पे जब ऑब्जेक्टिव हमारा इनकम जनरेशन हो कि फ्यूचर इनकम स्ट्रीम मेरी बढ़ जाए, तो आप उसे इन्वेस्टमेंट मानिए। लेकिन जब उसका उद्देश्य जो है अपने व्यक्तिगत संतुष्टि को ऊपर उठाना हो या उसको आगे बढ़ाना हो, तो इसको हम मानेंगे कंज्यूमर ड्यूरेबल। अब देखिए, अगर यही कार ओला के द्वारा परचेज किया जा रहा है तो इन्वेस्टमेंट हो गया, लेकिन अगर यही परचेज एक इंडिविजुअल के द्वारा किया जा रहा है जिसका उद्देश्य डोमेस्टिक यूज है, तो ये कंज्यूमर ड्यूरेबल के अंतर्गत काउंट होगा। तो इससे आप काफी कुछ हद तक समझ पाए होंगे इस कॉन्सेप्ट को। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। देखिए, इन्वेस्टमेंट आप जानते हैं 2 तरह के होते हैं। एक को हम इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं, प्रेरित निवेश कहते हैं। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट प्रेरित निवेश आप इसको कहते हैं, आपने पढ़ा होगा इसको, प्रेरित निवेश। एक दूसरा निवेश होता है जिसको हम ऑटोनॉमस कहते हैं। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जो है यहां पूछा गया है, इसका हिंदी होता है स्वायत्त उपभोग। अब क्या है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट? कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड बाय गवर्नमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मॉल बाय अ बिल्डर, परचेज ऑफ कार बाय ट्रेवल एजेंसी, परचेज ऑफ स्कूटर बाय इंडिविजुअल। देखिए, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट वो होता है कि जो इकोनॉमी के इनकम या फिर नेशनल इनकम बढ़ने से बढ़े और घटे नहीं। इसका मतलब यह है कि ये इनकम से, नेशनल इनकम से बिल्कुल स्वतंत्र है। यहां देखिए, इन्वेस्टमेंट हो रहा है और नेशनल इनकम चाहे वो Y0 हो या फिर Y1 हो जाए या फिर Y2 हो जाए, इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मतलब ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट दोस्तों ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जो इकोनॉमी की नेशनल इनकम से बिल्कुल स्वतंत्र होता है। उसके घटने और बढ़ने से ये घटता बढ़ता नहीं है। ये देखिए, ये हमेशा जो है इस एक्स एक्सिस के सीधे सीधे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा गया। ये जो है एक्सोजीनस फैक्टर के द्वारा डिटरमाइन होता है, इंडोजीनस नहीं है। देखा जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का लेवल क्या है, टेक्निकल प्रोग्रेस क्या होगा, गवर्नमेंट की डिसीजन क्या होगी। तो इसका सबसे बेहतर एग्जांपल है गवर्नमेंट एक्सपेंसेस। देखिए, अब गवर्नमेंट यहाँ पे सड़क बना रही है, कंस्ट्रक्शन आप रोड कर रही है, तो क्या ये नेशनल इनकम की वजह से इंड्यूस्ड हो रहा है? उत्तर है नहीं। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी से इंड्यूस्ड हो रहा है कि मुझे नेशनल हाईवे बनवानी है, मुझको जो है
कोई मेगा पावर प्रोजेक्ट लगानी है या फिर कोई मुझे एक्सप्रेसवे बनानी है। अब देखिए कोई कंस्ट्रक्शन माल और बिल्डर कोई कर रहा है या फिर कोई ट्रेवल एजेंसी कार खरीद रही है, सबका जो है इनकम से जनरेशन है कि नेशनल इनकम ज्यादा होगी तो ये चीजें ज्यादा होगी। देखिए यहाँ देखिए ये गवर्नमेंट जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं उसे ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट में आप लगभग लग सकते हैं क्योंकि नेशनल इनकम से स्वतंत्र होते हैं। यहाँ पर आइए देखिए, और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इफेक्टेड बाई, जो स्वायत्त निवेश है वो किसके द्वारा जो है प्रभावित होता है। इसके पहले भी ऊपर स्वायत्त निवेश के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, अब पूछा जा रहा है स्वायत्त निवेश किसके द्वारा प्रभावित होता है। लेवल ऑफ इनकम के द्वारा, लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट के द्वारा होता है। लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड नेशनल इनकम, एक्सोजीनस फैक्टर। देखिए अभी मैं आपको बता चुका हूं कि देखिए इन्वेस्टमेंट दो तरह के आपके होते हैं, इन्वेस्टमेंट आपके दो तरह के होते हैं। इन्वेस्टमेंट जो है हमारे दो तरह के हैं, इन्वेस्टमेंट एक को हम बोलते हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हम बोलते हैं एक को, और दूसरे को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट दोस्तों ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो कि नेशनल इनकम के बढ़ने पे बढ़ता है और घटने पे घटता है। इसके लिए जब हम डायग्राम बनाते हैं तो कुछ इस तरह का डायग्राम बनाते हैं और यहाँ पे हम नेशनल इनकम को रखते हैं। अगर नेशनल इनकम बढ़ रही है तो देखिए इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट बिल्कुल अलग है, यहाँ पे देखिए नेशनल इनकम से बिल्कुल ये स्वतंत्र है। नेशनल इनकम का लेवल क्या है डज नॉट मैटर, ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होगा। जैसे कि मैंने कहा कि ये एक्सोजीनस फैक्टर के ऊपर डिटरमाइन होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का लेवल क्या है, टेक्निकल प्रोग्रेस क्या हो रहा है यहाँ पे, या फिर ये हम लोग देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट कैसे एक्सपेंडिचर करने जा रही है। ये इंटरनल फैक्टर नहीं, एक्सोजीनस फैक्टर के द्वारा डिटरमाइन होगा। तो ऐसे में जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो जो होगा एक्सोजीनस फैक्टर के द्वारा डिटरमाइन होगा। ये लेवल ऑफ जो है इनकम के द्वारा नहीं डिटरमाइन होगा, इंटरेस्ट रेट के द्वारा नहीं डिटरमाइन होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड लेवल ऑफ नेशनल इनकम दोनों के द्वारा नहीं, बल्कि एक्सोजीनस फैक्टर के द्वारा डिटरमाइन होगा। अब देखिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इज निवेश है, निवेश है, ये प्रश्न देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉक वेरिएबल, फ्लो वेरिएबल, मेजर पीरियड ऑफ टाइम, और ये है बी, और ये है आपका डी, बी एंड सी बोथ। इसको जरा ध्यान से आप देखिए, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे मैं आपको अंतर कर दूं दो चीजों के बीच में, दो चीजों के बीच में आपको अंतर कर, एक कॉन्सेप्ट है फ्लो का और एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों स्टॉक का। अब यहाँ पे यही पूछा गया है कि इन्वेस्टमेंट है वो स्टॉक है, फ्लो है, या फिर किस तरह के कॉन्सेप्ट है। तो आइए थोड़ा सा ध्यान दीजिए ताकि इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझ पाए कि ये क्या चीजें हो रही है। आइए देखिए दोस्तों, हमारे जो इकोनॉमिक वेरिएबल होते हैं, इकोनॉमिक वेरिएबल दो तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं स्टॉक वेरिएबल और एक को बोलते हैं स्टॉक वेरिएबल और एक को बोलते हैं हम फ्लो वेरिएबल। देखिए स्टॉक वेरिएबल का क्या मतलब है। स्टॉक वेरिएबल को हम मेजर करते हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, एक समय बिंदु पे, इसको मेजर करते हैं एक समय बिंदु। फ्लो वेरिएबल को हम कहते हैं अ पीरियड ऑफ टाइम, एक समय अवधि में, पीरियड ऑफ टाइम। इसको कैसे मेजर करते हैं, एक समय अवधि में, समय अवधि में, एक समय अवधि में, और इसको क्या कहते हैं एक समय बिंदु पे। देखिए फ्लो का मतलब है कि एक समय अवधि में, जैसे एक फाइनेंशियल ईयर में कितनी चीजें हो रही है, मतलब मान लो सेविंग कितनी हो रही है, इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है, तो एक साल में जो चीजें हो रही है एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, ऐसे वेरिएबल को हम मानते हैं फ्लो। स्टॉक को हम एक बिंदु पे देखते हैं, जैसे एक बिंदु पे देखते हैं हम लोग मनी सप्लाई को देखते हैं, पब्लिक डेट को देखते हैं, हम देखते हैं कि एक बिंदु पे क्या सिचुएशन है। जैसे आज तक का आपका जो भी नॉलेज है, आज तक का, ये है स्टॉक। आज तक आपने जितना भी नॉलेज गेन किया वो स्टॉक है, लेकिन मेरे वीडियो बनाने के बाद जो आपको 10 मिनट में जो नॉलेज गेन हुआ वो फ्लो है। इसे हम 10 मिनट में नॉलेज गेन से मेजर करें। जब किसी भी चीज को आप एक पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करेंगे ना, इसे फ्लो कहते हैं। जैसे आप कहते हैं कि हमने टैप खोल दिया है और 10 मिनट में पानी बाल्टी में आ रहा है, तो 10 मिनट में जो पानी गिरा वो फ्लो है, लेकिन पूरे टंकी में जो पानी एक बिंदु पे स्टॉक हो गया उसको स्टॉक कहेंगे। तो एक बिंदु पे जो वेरिएबल मेजर करें, जैसे मैंने कहा कि देश का पब्लिक डेट कितना हो गया है, इसको अगर आप मेजर करना है तो इसको आप बोलेंगे स्टॉक। मनी सप्लाई कितना है, फिर आप कहेंगे कि ऑयल रिजर्व कितना है आपकी इकोनॉमी में, कोल रिजर्व क्या है, जितने भी मिनरल है उनका स्टॉक क्या, ये सब स्टॉक कंसेप्ट है। और जो एक समय अवधि में हुआ उसको आप बोलेंगे फ्लो। तो यहां पे जैसे देखिए इन्वेस्टमेंट हमेशा एक फ्लो कांसेप्ट होता है। इसे हम देखते हैं एक साल में कितना कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ, एक साल में कितना गवर्नमेंट का कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ, कितना प्राइवेट कंस्ट्रक्शन हुआ, कितने मशीनरी इक्विपमेंट टूल्स लगाए गए, इसको हम बोलते हैं फ्लो वेरिएबल। तो हमेशा ही दोस्तों इन्वेस्टमेंट एक फ्लो वेरिएबल होता है।
तो ये फ्लो वेरिएबल सही है। और दूसरा लेकिन देखिए मेजर पीरियड ऑफ टाइम, और जितने भी फ्लो वेरिएबल होते हैं हम सब एक पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करते हैं। इसका मतलब सही आंसर डी है, जिसमें बी और सी दोनों ही सन्निहित है। इसी तरह इन्वेस्टमेंट के एक अतिरिक्त दूसरा भी कंपोनेंट है, अगर आप देखें तो एक कैपिटल होता है। इन्वेस्टमेंट और कैपिटल में दोनों में कोई फर्क नहीं होता है, दोनों के कंपोनेंट एक ही होते हैं, फर्क सिर्फ मेजरिंग का है। इन्वेस्टमेंट जहां एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, वहीं पे कैपिटल एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। हम इसको मेजर करते हैं अ पॉइंट ऑफ टाइम और इसको मिलते हैं अ पीरियड ऑफ टाइम, बस यही अंतर। जैसे मान लीजिए मैं क्या कह रहा हूं, जैसे मान लो कि मैंने एक ट्रैक्टर खरीदी फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में, तो 2021-22 में मैंने अगर ट्रैक्टर खरीदी है तो ये फ्लो कॉन्सेप्ट है, एक इन्वेस्टमेंट है इस साल का। लेकिन अगर यही मैं 2025 में देखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एक स्टॉक कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ये कैपिटल हो जाएगा। अब ये जो है इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। तो बस यही समझिए, जैसे नेशनल इनकम है, इसे हम फ्लो कॉन्सेप्ट करते हैं, एक पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं। लेकिन जो वेल्थ हो जाता है, नेशनल वेल्थ, वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट हो जाता है। आज तक क्या है उसको मैं देखते हैं। इसी तरह देखिए इन्वेस्टमेंट एक फ्लो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, और जो कैपिटल है वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, उसमें एक बिंदु पे देखते हैं। तो ये बेसिक फर्क है इन चीजों में। तो जहां तक मैं समझ रहा हूं कि आप लोग काफी कुछ सीखे होंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में, कैपिटल के बारे में, और काफी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो पूरे तन्मयता के साथ, पूरे मन लगा के, जितनी भी भगवान ने आपको क्षमताएं दी है, पूरे क्षमताओं का यूज करिए। एक अच्छा विजेता वही है जो लगातार काम करे, जो कुछ ना कुछ प्रत्येक दिन ऐड करे। हमेशा देखिएगा जब एस्पिरेंट होते हैं, एस्पिरेंट में हमेशा जो जीत कछुए की होती है। जीत जो है कभी भी खरगोश की इसमें दिखाई नहीं देगी। 2-4 दिन खूब ज्यादा पढ़ाई किए फिर रेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं। रोज करिए, रोज करिए, रोज करिए, और एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो आप कर सकते हैं, जो भगवान ने आपको पोटेंशियल दिया उसको लगाइए। तो बस अपने क्षमताओं पर विश्वास करिए, थोड़ा 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 दौड़ना नहीं है, रुकना नहीं है, बस चलते रहिए, चलते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड।